वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सुबह का सितारा। जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया उनको खासकर खुशामदीद कहते हैं। और जब नाज़रीन मैं कोई भी आर्टिकल देखती हूँ जिसमें डिटेल्स बताई गई होती हैं कि हमारा जो यूनिवर्स है वो कितना बड़ा है, हमारा जो अर्थ है वो कौन कौन सी डिस्कवरीज हो रही हैं इसके हवाले से, हमारा जो अगर हम देखें इस तरह के जो आर्टिकल्स आते हैं आए दिन जो है वो कोई नई दुनिया तस्खीर कर ली गई है, क्या डायमेंशंस हैं इस यूनिवर्स के। और बड़े इंटरेस्टिंग से आर्टिकल्स समटाइम लगते हैं, आप पढ़ते हैं तो आपकी जो सोच है वो दंग रह जाती है। दो कि आप जब कुरान को भी स्टडी करते हैं, उसको भी देखते हैं तो आप दंग रह जाते हैं ना। कुछ पॉइंट्स ऐसे आते हैं, कुछ जगह ऐसी आती हैं। दुनिया बहुत तरक्की कर रही है, चांद तस्खीर तो हम कब के कर चुके, ना जाने साइंटिस्ट जो हैं वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कौन कौन सी नई डिस्कवरीज सामने आ रही हैं, कौन कौन से नए अजूबे जो हैं उनको देखा जा रहा है, उनको पढ़ा जा रहा है। तो ये सब कुछ मुमकिन कैसे हो पाया? ये सब कुछ मुमकिन ऐसे हो पाया है कि इंसान ने इतनी तक तरक्की की है टेक्नोलॉजी में, साइंस में इतनी रिसर्च की है कि वो ये सब कुछ जानने के काबिल अल्लाह ताला ने उसको बनाया। और जहाँ पे लोग, जहाँ पे दुनिया इतनी तरक्की कर रही है, इतनी आगे जा रही है, इतना रिसर्च कर रही है, इतनी स्टडी कर रही है, वहाँ पे हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इस वक्त कि हम अपनी बेसिक कम्युनिकेशन से भी अब मुझे लग रहा है कि हाथ धो बैठे। दो लोगों का राब्ता जो है वो करना मुश्किल होता चला जा रहा है। दुनिया में जहाँ 7G आ गया है वहाँ पर हमारा 4G जो है वो भी प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है। यकीनन आप समझ चुके होंगे कि आज का जो ये सेगमेंट है हमने वो डिज़ाइन इसलिए किया है कि जितना लॉस पाकिस्तान को हुआ है पिछले कुछ चंद दिनों में, और उन लोगों को, उन बच्चों को जो कि फ्रीलांसर काम कर रहे थे, बहुत सारी हमारी जो ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनमें अपवर्क है, फाइवर है, फ्लेक्स जॉब हैं, जहाँ पे कितना नुकसान उठाना पड़ा है। और जो एक नंबर उसमें सामने आ रहा है कि 4 दिन में 30 अरब रुपए का लॉस हुआ है। ये नंबर इससे ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन अभी ये सामने आ रहा है। तो जनाब हम कहाँ पे इस वक्त स्टैंड कर रहे हैं, क्या रीज़न्स हैं और ये कब तक हम लोग ऐसे इसको फेस करते रहेंगे, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए जनाब इन कॉन्वर्सेशन है साकिब अजहर साहब। हिज़ अ CEO एनेबलर्स एंड ई-कॉमर्स एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि जो लोग हमारा खासकर सेगमेंट देख रहे हैं, जो यूथ इस वक्त शायद इस उम्मीद में, इस इंतज़ार में बैठे हों कि उनके लिए शायद हमारे पास कोई अच्छी खबर हो, तो कुछ ऐसी इनसाइड स्टोरी है कि ये जो एक इस टाइम एक चैलेंज बना हुआ है, बेसिक एक्सेस जो हमें इंटरनेट के लिए नहीं मिल रहा है, इसके रीजंस पर और इसके जो इफेक्ट्स हैं उस पर बात करूंगी। लेकिन कोई इनसाइड स्टोरी ऐसी आ रही है कि ये सॉल्व होने वाला है, सॉर्ट आउट हो रहा है? देखिए जी, अभी तो पिछले 2 हफ्तों में तो बहुत ज़्यादा इंटरनेट ख़राब रहा, जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन भी लोड नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब इस वक्त जो इंटरनेट चल रहा है वो बेसिकली अपनी स्पीड से 30 से 40% कम स्पीड से चल रहा है। अगर उसने 100% की स्पीड से चलना था तो अब 70% की स्पीड दी जा रही है पूरे पाकिस्तान में। दिस इज़ ड्यू टू जो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स कि ड्यू टू द फायरवॉल हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड टू कंट्रोल द सोशल मीडिया एंड ऑल दोज एस्पेक्ट्स जो कि मुल्क के लिए नुकसानदेह हैं, जिसकी वजह से इंटरनेट को स्लो किया जा रहा है और इसके ट्रायल जारी हैं एज़ पर द गवर्नमेंट एंड ऑल दिस, जो कि एक बड़ा अलमिया है कि अगर कोई ऐसी चीज़ इम्प्लीमेंट भी करनी है तो एटलीस्ट कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस रिलीज़ होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से या किसी भी इदारे की तरफ से जो ये इम्प्लीमेंट कर रहा है इंटरनेट को स्लो करने की, क्या रीज़न है। तो इस वजह से अभी क्योंकि कोई एग्जैक्ट ख़बर नहीं है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। PTA ने इस वक्त ये कहा कि हमें एक भी कंप्लेंट नहीं मिली है। मतलब दिस इज़ वेरी अलार्मिंग फॉर अस। मैंने ख़ुद एक पिटिशन रेज़ की इंटरनेशनल फोरम पे, चेंज वेबसाइट पे, जहाँ पर तकरीबन एक दिन के अंदर 15,000 लोगों ने उसको साइन किया, जहाँ पे वो कह रहे हैं हमें इस वक्त इंटरनेट की मुश्किलात जो हैं वो छुपाए जा रहे हैं। ये ऑब्वियसली अच्छी खबर तो मैं नहीं दे सकता। अच्छी खबर ये है कि एटलीस्ट हमें 70% इंटरनेट मिल रहा है, जो कि पहले वो भी नहीं मिल रहा था। अच्छा, एक तो इंटरनेट स्लो आपने बताया कि हाईलाइट किया कि किया जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जब हम अगर फायरवॉल की बात करें और जो लोग इसको नहीं समझते हैं, मैं चाहूँगी कि ज़रा थोड़ा सा उनको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। और इसके साथ साथ जो मॉनिटर एक्चुअली किया जा रहा है, ज़रा इसकी डिटेल्स क्या है? अब तो खुलकर सब कुछ सामने आ चुका है। जी, बेसिकली फ़ायरवॉल का पर्पस ये है कि कोई भी मवाद, बेसिकली कोई आपका इमेजेस हैं, कोई वीडियो है, कोई चैट है, कोई वॉइस मैसेज है,
कुछ भी है वो आप अगर अपलोड करते हैं या भेजते हैं या इंटरनेट पे अपलोड करते हैं तो उसके जाने से पहले वो फायरवॉल के फ़िल्टर से गुजर के जाएगा। फायरवॉल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है समथिंग जो कि पूरा पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट किया जा चुका है या किया जा रहा है इस वक्त, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो कोई भी ऐसी चीज़ अगर गवर्नमेंट चाहेगी कि इसको आवाम तक ना लाया जाए तो उसको उसी वक्त वहाँ फायरवॉल से स्टॉप कर दिया जाएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर के अंदर एक ऐसे बोट्स जिसको AI बोट्स कहते हैं कि आप उसको उस तरह की इंफॉर्मेशन को रोक लेंगे पब्लिक में आने से पहले और वो उससे पहले ही रिमूव हो जाएगी। ये बाकी मुल्कों में भी ऐसी चीज़ें होती हैं ऑब्वियसली, नो डाउट, लेकिन अगर पाकिस्तान में ये चीज़ हो रही है तो किसी को इस चीज़ का प्रॉपर इल्म नहीं है कि आखिर ये क्या है और क्यों है। बट बेसिकली ये फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपको साकिब साहब कोई ऐसी एप्लीकेशन, कोई ऐसी कम्युनिकेशन टूल, कोई ऐसा मौजूद है जहाँ पे हमें लगे कि नहीं हमारी जो प्राइवेसी है वो ब्रीच नहीं हो रही है, या अब अगर फ़ोन है आपके हाथ में तो कुछ भी अब सेफ़ नहीं है, अब तो कुछ भी मॉनिटर हो रहा है, कुछ भी जो है नहीं, बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। अगर आप मैं समझता हूँ आपके पास फ़ोन है तो आप ट्रैकेबल हैं नो मैटर व्हाट, जहाँ पर भी आप मौजूद हैं इस वक्त। तो इस वक्त तो आप कह लें कि एक चलता फिरता कह लें रोबोट है जो कि इस वक्त कहीं ना कहीं पर कोई भी उसको ट्रैक करना चाहता है वो कर सकता है। ठीक, और अगर आपके पास मोबाइल है तो ठीक है। अच्छा, अगर हम अब उनकी बात कर लेते हैं कि जो एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे थे, जिन मैंने वेबसाइट्स का जिक्र भी किया, और मैंने आज से बहुत साल पहले बहुत सारे शोज़ भी कंडक्ट किए थे और मैंने उन बच्चों से मिली जो कि इतने टैलेंटेड बच्चे थे, जो कि फाइवर के थ्रू इतनी ज़्यादा मतलब इनकम उनकी हो रही थी और इतना अच्छा वो कमा रहे थे, कंटेंट राइटिंग और बहुत सारी चीज़ें। कितना ओवरऑल अगर हम इन तमाम वेबसाइट्स का जिक्र करें, आई एम श्योर आपके पास डाटा मौजूद होगा, तो कितनी अर्निंग इससे ओवरऑल हो रही थी इस वक्त पाकिस्तान में 25 से 30 लाख फ्रीलांसर्स हैं। 25 से 30 लाख लोग घर बैठकर या किसी जगह पर बैठकर कोवर्किंग स्पेसेस में, इंक्यूबेशंस में बैठकर पूरी दुनिया को सर्विसेज दे रहे हैं, जो कि फाइवर के थ्रू दे रहे हैं। क्लाइंट्स वहाँ से ले रहे हैं, अमेरिका से, पूरी दुनिया से, जहाँ पर लोगों को कोई भी रोज़गार के लिए बंदा चाहिए होता है वो वहाँ एडवर्टाइज़ करता है और पाकिस्तान के लोग, पूरी दुनिया के लोग पिच करते हैं उसको अपना पोर्टफोलियो कि हम आपके लिए काम कर सकते हैं फाइवर पे, अपवर्क पे, freelancer.com पे एंड ऑल दिस। इस तरह पाकिस्तान की IT सर्विसेज जो हैं, जो कि और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेस मौजूद हैं, इस वक्त $3.5 बिलियन की हम एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि अपनी सर्विसेज पूरी दुनिया को देते हैं। और इसी तरह से इंडिया जो है वो $180 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया को, और हम उससे $177 बिलियन पीछे हैं एक साल के अंदर अंदर। तो मकसद था कि पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री को ग्रो करना, एक्सपोर्ट्स को ग्रो करना एंड ऑल दिस। तो अब हुआ क्या इंटरनेट की ब्लॉकेज से या इंटरनेट के स्लो होने से कि लोग जो कि अपनी सर्विसेज दे रहे थे टाइम पर नहीं दे पा रहे। आपको इन प्लेटफॉर्म्स पे काम लेने के लिए, जैसे फाइवर है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल और ऑनलाइन रहना होता है। तो वो ऑनलाइन जब नहीं होंगे, जब काम देना है, उसने किसी को हायर करना है, तो आप उसको एक सर्टन टाइम में रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे तो वो तो किसी और को ही चूज़ करेगा। क्योंकि पूरी दुनिया वहाँ सर्विसेज दे रही है। अगर वहाँ पे 10,000 लोग हैं तो वो अगर 15 लोगों को एक क्लाइंट मैसेज करता है तो इसमें एक पाकिस्तानी भी है जिसको इंटरनेट ही नहीं आ रहा, तो वो उधर क्यों देगा। तो ये साकिब साहब, कोई अनाउंसमेंट अभी तक गवर्नमेंट की जानिब से नहीं आई कि ये कितनी देर के लिए होगा, ये कब ख़त्म होगा? क्योंकि अगर 4 दिनों का जो नंबर सामने आ रहा है, जो फैक्ट सामने आ रहे हैं कि 30 अरब का अगर नुकसान हो गया है, तो अगर ये बंद नहीं होता तो ये तो फिर नुकसान तो हम फिर आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि पाकिस्तान में बहुत सारी फ़िज़िकल दुकानें आपको देखने को मिलती हैं। इसी तरह से ई-कॉमर्स की भी दुकानें हैं, ऑनलाइन स्टोर्स हैं, जो कि इस वक्त 30 से 35 हज़ार स्टोर्स हैं ई-कॉमर्स के। लोग जैसे ऑनलाइन बाइंग करते हैं तो वो लोग जब एडवर्टाइज़ करते हैं तो एडवर्टाइज़ करते हैं और ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जिनको इस तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं और वो ऑर्डर प्लेस करते हैं। जब ये सारा कुछ लिमिटेशन की जाती है, जब इमेजेस नहीं डाउनलोड होते, वीडियोज़ एड्स नहीं चलते, तो ये सारी दुकानें, 30,000 दुकानें बंद हैं। अब 30,000 दुकानों के पीछे 30,000 लोग नहीं हैं, 30,000 बहुत लाखों लोग हैं, क्योंकि एक ई-कॉमर्स स्टोर को चलाने के लिए कोई एज एन एवरेज 6-7 लोग होते हैं। और बहुत अच्छा स्टोर अगर ऑनलाइन चल रहा है तो उसमें तो मतलब बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो ये हम सिर्फ इसके देखें ना, इंटरनेट पे चूँकि हम सिर्फ इसकी एक साइड की बात कर रहे हैं। फाइवर ने तो अनाउंसमेंट कर दी और जो सारा हुआ डैमेज हमने देख लिया, इंटरनेट पर शोर मचा, जिसकी वजह से आज हम भी ये सेगमेंट कर रहे हैं, आवाज़ बन रहे हैं इन तमाम लोगों की। लेकिन ये सिर्फ एक
साइड आपने देखी, इसके अलावा जो डैमेज है वो जिस तरह से आपने बताया कि जो बिजनेसमैन है उसको कितना डैमेज हो रहा है, जो फ्रीलांसर्स हैं उनका जिक्र तो हम कर ही चुके हैं, स्टूडेंट्स आप देखें बिल्कुल ऐसे कि जो लोग स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स करने हैं, अपना रिसर्च वर्क करना है, उनको भी, और इसके अलावा बेतहाशा लोग जो कि इससे इफेक्ट हो रहे हैं। जैसे आप हेल्थ डिपार्टमेंट्स में हैं, आपने किसी को अपनी रिपोर्ट्स भेजनी है, आप क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त व्हाट्सएप यूज़ करती है, वो डॉक्टर व्हाट्सएप यूज़ कर रहा है कहीं जगह पे, आप कह रहे हैं जी मेरा तो व्हाट्सएप नहीं चल रहा, आप इधर दूसरी एप्लीकेशन में आ जाओगे, मैं किस मुल्क से रब्ता कर रहा हूँ कि जिसको कनेक्ट विद ऑल, हाँ, मतलब एक ऐसा ग्लोबल नेटवर्क है जिसको सारे यूज़ कर रहे हैं, और आप उसको जब बंद कर रहे हैं तो पहले एटलीस्ट बता तो दें कि बंद करें ताकि लोग ऑल्टरनेटिव की तलाश में एटलीस्ट अपना एक बैकअप प्लान रेडी कर लें। अब ये भी नहीं पता कि क्यों बंद किया है, एज एन ऑफिशियल न्यूज़ तो नहीं है, ये तो सारी एक लोगों की परसेप्शंस हैं, और ये भी नहीं पता कि ये कब ठीक होगा। तो ये चीज़ मैं समझता हूँ कि किसी को आगे आना चाहिए और बताना चाहिए। अच्छा साकिब साहब, इसमें बड़ी एक और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता कि उनका जो सोशल मीडिया वो चल क्यों नहीं रहा। अब जैसे कि वो लोग जो कि कम यूज़ करते हैं एक्स का, और वो कब से आपको पता है कि वीपीएन के बगैर उसको एक्सेस नहीं है। तो मेरी रिसेंटली किसी से मुलाकात, उन्होंने कहा वो एक्स तो जो है ट्विटर वो तो इट्स नॉट वर्किंग। अच्छा, फिर मैंने बताया कि नहीं वो तो भाई वीपीएन के बगैर यहाँ पे तो वो लोग अच्छा बॉदर भी नहीं कर रहे और उन लोगों को पता भी नहीं है। और वीपीएन का भी देखे ना, हमारे यहाँ कितना बड़ा नंबर मौजूद है जिनको अभी तक ये नहीं पता कि वो अपना व्हाट्सएप या जो दीगर एप्लीकेशंस है वो एक्सेस कर सकते हैं थ्रू वीपीएन। और अब ये भी खबर सामने आ रही है कि उसके गिर्द भी घेरा तंग किया जा रहा है। वो कैसे होगा, और क्या बिल्कुल ही हम वीपीएन के बगैर इंटरनेट इसके साथ यूज़ नहीं कर पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये भी समझना होगा कि जैसे अभी आप ने फाइवर और उनकी बात की, जब आप ऐसी वेबसाइट्स को वीपीएन के थ्रू एक्सेस करते हैं क्योंकि अल्टरनेटिव होते हैं, तो हमेशा वीपीएन से जब एक्सेस करते हैं तो वो आपको नया आईपी देता है। जब आप रोज़ वीपीएन से डिफरेंट आईपी एड्रेस से डिफरेंट लोकेशन से एक्सेस करते हैं तो वो उसको एक सस्पिशियस एक्टिविटी के तौर पे देखते हुए वो अकाउंट ही ब्लॉक कर देता है। तो एक तो लोगों को काम भी नहीं मिल रहा, और जो अकाउंट्स थे इतने पुराने वो भी जा रहे हैं बिकॉज इट्स बीन फ्लैग्ड एज सस्पिशियस। और जो पेड है, जो पेड वीपीएन, जो भी वीपीएन है, जब भी हर दफ़ा आपका डिफरेंट आईपी होगा, क्योंकि ये नहीं है कि आपको एक ही आईपी एक ही लोकेशन होगी, तो वो लोकेशन एक बार बार जब चेंज हो रही हो तो इट एक्चुअली फ्लैग्स द सिस्टम। एक बच्चा जिसके पास पैसे ही नहीं है उसको क्यों पेड वीपीएन की ज़रूरत है जब वो इंटरनेट का पे कर रहा है। जब वही बात है, पानी हमें पानी का बिल आता है तो हम फिल्टर का क्यों पे कर रहे हैं, तो पानी का बिल फिर क्यों पे कर रहे हैं। तो ये वही बात है कि इंटरनेट के साथ साथ अब हर बंदे को वीपीएन भी लेना पड़ेगा अगर उसको ये सारी चीज़ों को एक्सेस करना है। मतलब वी वर सपोज्ड टू बी अ डिजिटल नेशन, वी वर सपोज्ड टू बी अ डिजिटल इकोनॉमी, वी वर सपोज्ड टू बी डिजिटल पाकिस्तान, बट इज दिस व्हाट सपोज्ड टू बी? मतलब आई डोंट नो व्हाट फ्रीडम ऑफ स्पीच की अगर बात करते हैं तो ये एक ऐसा मुल्क जहाँ पे आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ कम्युनिकेशन ही नहीं हो पा रही है। लोगों का पब्लिक जो रिएक्शन है वो किस तरह से आ रहा है ऑन इंटरनेट, क्या आप देख रहे हैं? आई थिंक लोगों के पास दो अगर देखें स्टैट्स तो यही लोग इस वक्त यूथ थी कि या तो मुल्क छोड़ के जा रहे थे, जो हम देख रहे थे जी, एक बहुत बड़ा ब्रेन ड्रेन हो रहा था जिसमें ऑलमोस्ट 6 से 7 लाख लोग अभी तक 2024 में खाली छोड़ चुके हैं, और दूसरे लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान में रहकर पाउंड्स या डॉलर्स या फॉरेन इनकम में अर्न कर रहे थे, क्योंकि $300 तो 1 लाख रुपया, $600 2 लाख है, तो वो कहता है यार मैं यहीं $600 कमा लूँ पाकिस्तान में रहकर, और 2 लाख रुपया पाकिस्तान में एक बच्ची, वो भी मुश्किल कर दिया। उसके ऊपर भी टैक्सेस हैं। अगर आप पाकिस्तान में अगर आप मार्केटिंग करते हैं तो नॉन फाइलर के लिए 20% है, और फाइलर के लिए 16% एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल करने पे, उस पर भी लोग चुप रहे। मतलब आप ये है कि वही बात है कि पानी लेने गए तो प्याला भी छीन लिया। दैट्स व्हाट हैपेंड। लेकिन आपको साकिब साहब लगता है कि ये ज़्यादा देर तक नहीं चल पाएगा, या लोगों का, पब्लिक का रिएक्शन उतना आएगा कि इवेंचुअली इसको जो है रिवर्स करना पड़ेगा? क्योंकि आप देखें कि आगे ही हमारा मुल्क जो है उसकी जो इकॉनमी की सूरत हाल है वो हम किसी से ढकी छुपी नहीं है। IMF के जिस तरीके से हम मकरूज़ हैं, वी ऑल नो द सिचुएशन, और उसमें जब आपके लोग पैसा कमा रहे हैं, किस जैसे भी आ रहा है, घर बैठ के फ्रीलांस के साथ आ रहा है, जॉब्स लोग कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ओवर टाइम दे रहे हैं, और वो एक सोर्स हमने बंद कर दिया, वो इनकम हमने ख़त्म कर दी, वो पाकिस्तान में नहीं आ रही है, तो इसका नुकसान इवेंचुअली हमारे मुल्क की देखें ना इकॉनमी को हो रहा है, हमारे लोगों को हो रहा है। तो आपको लगता है कि ये इतना थ्रेशोल्ड आएगा, इसको ज़्यादा देर तक जो है वो गवर्नमेंट
उसको रिवर्स करना ही पड़ेगा? देखिए, आप IMF से कर्ज़ा लेते हैं, 5-6 बिलियन डॉलर्स का कर्ज़ा लेते हैं बेसिकली, और ये ऐसी इकॉनमी में एक ऐसी जान डाल सकता है कि ये वाले जो IT इंडस्ट्री के लोग हैं ये सारा कर्ज़ा भी उतार सकते हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ इनको एक ईज़ ऑफ बिज़नेस का माहौल दिया जाए। ना कि ईज़ ऑफ बिज़नेस का माहौल देना, वो तो उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। तो लोग तो निकलेंगे फिर, जब लोगों का रोज़गार मांगने की तो बात है ही नहीं, ये एग्जिस्टिंग रोज़गार छीना गया जब किसी से, तो अपने हकूक़ मांगने के लिए तो बाहर आएंगे, क्या करेंगे फिर? हर कोई तो बाहर नहीं जा सकता, हर कोई तो बाहर जाने के लिए भी आपको को 50-60 लाख से कम वाली गेम नहीं है। अब एक बच्चा जो कि 2 लाख 1 लाख कमा के घर का ख़र्चा उठा रहा है, वो 50-60 लाख रुपया कहाँ से लाए कि सब कुछ छोड़ के बाहर चला जाए? या तो अपनी चीज़ें बेचें, फिर घर बेचें, वही एक एसेट होता है हर किसी के पास। कई तो लोग किराए के घर में रहते हैं। तो ये तो तब है जब आप ग्राउंड में निकलें, लोगों से बात करें कि लोगों का क्या इम्पैक्ट है, लोग किस हालत में इस वक्त इस सारी डिस्ट्रप्शन से। सो वी रियली वांट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू कि रहम खाइए पाकिस्तान के नौजवानों पे, जो कि इस वक्त ऑलमोस्ट 18 से 35 साल के दरमियान 13 से 14 करोड़ लोग हैं। एक दिन में 18 साल का जो बच्चा है वो 17,000 लोग हो रहे हैं। तो आप यूथ को क्या मैसेज दे रहे हैं कि हमारे पास इस वक्त इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है उन लोगों के लिए? तो आई एम श्योर कि वो लोग भी देख रहे होंगे ये सारा कुछ जो हो रहा है इस मुल्क में, एंड वी रियली लुकिंग फॉरवर्ड के ना कि किसी को मजबूर किया जाए कि वो इस लेवल पर आए। अच्छा, मुझे साकिब साहब ये बताएगा, मैं रिसेंटली देख रही थी, बहुत सारी चीज़ें आती हैं सोशल मीडिया पे, हम जिनको देखते हैं, और पहले काफ़ी सारे लोगों ने ट्रस्ट नहीं किया कि फ़ोन हमारी जो बातें हैं वो सुनता है। अगर आप किसी ब्रांड का नाम लेंगे किसी, तो उसके बाद हमें उसके एड्स जो हैं वो हम तमाम लोग अब इसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि हो चुके हैं। अब रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी कि फ़ोन हमारे वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा रही है। क्या इतनी ये टेक्नोलॉजी अब हो चुकी है? क्या ऐसा हो रहा है? हमारा फ़ोन जो है, क्या वो हमारी आवाज़ को तो रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन क्या हमारी एक्टिविटीज़ को भी मॉनिटर किया जा रहा है? देखिए जी, 110% येस, एग्जैक्टली। अगर आप कहें कि क्या हमारी आवाज़ को रिकॉर्ड किया जा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारी आवाज़ से कुछ कीवर्ड्स जो हैं, जो हम बोलते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मैंने ऐसे कीवर्ड की बात की कि मैट्रेस प्रोटेक्टर की बात की, और मैं उसकी पूरी बात कर रहा हूँ, तो उसने वो कीवर्ड उठा लिया और इसको पता है अब इस इंसान को मैट्रेस प्रोटेक्टर की ये ज़्यादा डिस्कशन कर रहा है, तो वो उस तरह के ऐड दिखाएगा। मैं टी शर्ट्स की बात बार बार कर रहा हूँ, इट्स अ कीवर्ड। पूरी लैंग्वेज को नहीं रिकॉर्ड किया जाता, लेकिन कीवर्ड्स बार बार मेरे फ़ोन के अंदर जो हैं वो ये स्टोर होते जाते हैं, और वो कीवर्ड्स के थ्रू आपको एड्स और पूरा डाटा दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा मार्केटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन वीडियो वाली बात अभी इसके ऊपर जो है वो कुछ फैक्ट्स अभी सामने आना बाकी हैं। अच्छा, मुझे ये बताएगा, जैसा कि हमने बात की फायरवॉल की बात की और वेबसाइट्स की, फ्रीलांसर्स की बात की, और जो टारगेट एक आप बता रहे हैं कि अगर इनको थोड़ा सा ईज़ किया जाए, थोड़ा सा इनको सपोर्ट किया जाए, तो ये बहुत सारा जो भी IMF का आपने बताया कि एक अमाउंट है जो कि हम ले रहे हैं और हम जो मखफूज हैं वो भी, ये तो चलें एक हम है कि हम सोचते हैं एंड वी आर होपफुल, लेकिन क्या टारगेट्स ओवरऑल आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या करते हैं कि अगर इसी तरीके से काम होता रहे तो जो कमिंग 5 to 6 ईयर्स हैं उसमें क्या क्या टारगेट्स अचीव हो सकते हैं, या इस इंडस्ट्री को आप कैसे देखते हैं आगे? देखिए, 2018 में ई कॉमर्स की इंडस्ट्री थी $1 बिलियन के, जिसका मतलब है $1 बिलियन की ट्रांजैक्शंस होती थी ऑनलाइन सेलिंग बाइंग की, और 2023 के एंड में ये इंडस्ट्री हुई $6 बिलियन की, और अब ये $6.5 बिलियन से ऊपर जा चुकी है 2024 के मिड के बाद, विच मीन्स $6 बिलियन की लोग ऑनलाइन बाइंग सेलिंग कर रहे हैं इस वक्त, ट्रांजैक्शंस हो रही हैं ऑनलाइन। तो ये 2026 तक प्रेडिक्शन थी कि हम 2026 में $10 बिलियन से ऊपर जाएंगे। तो ये इस वक्त जब वही बात है कि 30,000 दुकानें जो बंद की हैं, उन्होंने ही बेसिकली ये सारी आपकी ई कॉमर्स की ग्रोथ करनी थी, बिजनेसेस क्रिएट करना था, जॉब्स क्रिएट करनी थी। जब उस इंडस्ट्री की स्पीड रुक जाएगी, तो फिर आपको एक छोटी सी एग्जांपल मलेशिया की अगर मैं दूं कि कैसे उसकी IT इंडस्ट्री $5 बिलियन से 5 साल में $25 बिलियन पे आई, जब उन्होंने ऐलान किया हमने IT इंडस्ट्री को अगले 5 साल के लिए ज़ीरो टैक्स देना है और हर तरह के मौके फराहम करने हैं जो इनको चाहिए। वो $5 बिलियन से $25 बिलियन तक आ गई, जो कि एक रिकॉर्ड और हिस्ट्री है कि कैसे उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को उठाया और किस तरह से वो लेकर गए। इसी तरह से पूरी दुनिया कर रही है, सारी दुनिया अपनी IT इंडस्ट्री को उठा रही है। दिस इज़ द फ्यूचर।
बट यहाँ पर आप एक वो पानी है ना, बेसिकली मैं तो कहता हूँ कि पानी बंद कर रहे हैं इंटरनेट जो कि यूथ का है, तो वो जब बंद होगा तो फिर कैसे लाइफ गुजारेगा कोई। लास्ट वर्ड्स, लास्ट कमेंट्स जो देना चाहेंगे आप? मैं सिर्फ गवर्नमेंट को यही कहूँगा कि इस वक्त सारी दुनिया अपनी यूथ पे पैसे इन्वेस्ट करती है, उनको स्किल सिखाती है और उनको उठाती है, ना कि रादर देन लिफ्टिंग अप लिफ्टिंग डाउन। सो वी रियली होप कि गवर्नमेंट जो है इस चीज़ को बहुत सीरियस ले, अगर वो चाहती है कि पाकिस्तान की यूथ मुल्क का नाम रोशन करे और इस मायूसी से निकल कर पाकिस्तान के लिए भी काम करे, और गवर्नमेंट को भी इस चीज़ का फ़ायदा है कि वो डॉलर्स बाहर से लेकर आए। तो रियली लुकिंग फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच साकिब साहब, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस।